नमस्कार दोस्तों। आप क्या इस बीमारी से गुजरते हैं? एक बीमारी जो बहुत ज्यादा आपको लगती है बहुत बड़ी बीमारी है। यार इस बीमारी से तो मैं परेशान हो गया हूँ। ये बीमारी मेरे को रोज परेशान करती है, सताती है, गुस्सा दिलाती है। मैं बार बार अपने आप को कोसता हूँ, लेकिन फिर मैं वापस यही काम करता हूँ। ये है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि चीजें टालना। आप क्या बहुत ज्यादा चीजें टालते हैं? आपने सोचा था मंडे तक काम हो जाएगा, फिर वो ट्यूसडे पे टल जाता है। फिर ट्यूसडे को काम नहीं हुआ तो वेडनेसडे पे टल जाता है। होता है ना? आप बताइए, होता कि नहीं होता? हो सकता है आपका बहुत बड़ा एक काम है, जो आप मतलब समझ लीजिए आपको 2 महीने मिले हैं वो काम करने के लिए। आपको 2 महीने मिले उसके प्रिपेयर करने के लिए। हो सकता है आपको किसी की शादी करानी है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं ना। मान लीजिए आपको किसी की शादी करानी है। ठीक है, आप हैं वेडिंग जो भी ऑर्गेनाइजर। ठीक है, आपको पैसे मिल गए, सारा आपका काम है ना? मंडप आपको सजाना है, राइट? केटरिंग का आपको देखना है, सब कुछ आपको ही करना है। क्या आप कार्ड छपेंगे से लेकर सब कुछ। अब सब कुछ करना तो है, तो चालू कहाँ से करें? आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, आपने पता किया होगा कि काफी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए। जैसे कौन आएगा, क्या थीम्स है, कौन कौन से फंक्शंस होंगे। ठीक है, सारी चीजें आप पता कर लेते हैं। कौन कौन सा रीति रिवाज क्या, उसके लिए क्या करना है, वो सब भी आप पता कर लेते हैं। आप धीरे धीरे एक मोटा मोटा प्रोफाइल बना लेते हैं कि क्या करना है। अब आपके पास टाइम है 2 महीने। ठीक, तो अब चालू करते हैं। अब पहले दिन कुछ करते हैं, दूसरे दिन कुछ करते हैं, तीसरे दिन कुछ करते हैं, फिर चौथे दिन फुस हो जाते हैं। बोलते 5वें दिन छोड़े यार, छठे दिन अरे कोई नहीं, अभी तो बहुत। ठीक, तो ऐसे मोटा मोटा करते 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 10 दिन बचे भाई साहब। ना केटरिंग का ऑर्डर दिया, ना लेटर ही बांटे, क्या बोलते हैं, वेडिंग के, जो भी है। हो सकता है तो वेडिंग के, हो सकता है आपने इनविटेशन दे दी, क्योंकि वो तो टाइम बाउंड चीज है ना। उसका थोड़ा खतरा था स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में ही भेज दिया कि भाई साहब लो, 2 महीने बाद शादी आ जाना। ठीक, हो सकता है बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी वो, लोग भी तैयार हो जाए थोड़ा, अगर दूर से आना है उनको तो उस हिसाब से आपने कर दिया काम। आजकल तो व्हाट्सएप पे ही, ठीक, कार्ड वार्ड भी नहीं छपते आजकल, व्हाट्सएप पे ही। ठीक है, तो हो सकता है आपने उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग करा के एकदम अच्छे से बना के उसको दे दिए। ठीक, तो मोटा मोटा बात ये है कि इनविटेशन तो वो बांटते रहेंगे जो भी घर वाले हैं, लेकिन आपने जो बाकी काम है, 10 दिन बचे हैं। ठीक है, यानी कि कितने दिन बीत गए? 50 दिन। 50 दिन आपने मोटा मोटा घुमा फिरा के इनिशियल कुछ काम किया और बाकी कुछ किया ही नहीं। अब आखिरी के 10 दिन में आप फिर मिलते हैं मिल्खा सिंह, बात भागते हैं बहुत तेज। ठीक है, ये कर दे वो कर दे, ऐसे वैसे ऐसे वैसे सारा, हाँ मंडप मंगा ले, सब भी ऐसे वैसे सब कुछ आपने पूरी जान झोंक के 10 दिन में काम कर दिया। ठीक है, 10 दिन काम करने के बाद आप इतने थक जाते हैं कि आप ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब बिस्तर पे आप पड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए कि जो बिस्तर है, आप सोच रहे हैं फिर आगे से पूरे टाइम काम करूंगा, आखिरी टाइम नहीं काम करूंगा। इतनी मेहनत लगती है, इतना प्रॉब्लम होता है, इतना दिमाग खराब होता है, आगे से टाइम पे काम करूंगा। ठीक, फिर ऐसे ही करते करते हो सकता है आपकी नेक्स्ट रीडिंग उसी के बाद से चालू हो जाती। ठीक है, उसमें भी आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। आप करते हैं काम। स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश रहता है, स्टार्टिंग के आप 30 दिन ना पूरे गद के काम करते हैं, अच्छे से पूरे टाइम।
फिर आ जाती है लथार्जी कि अरे यार इतना काम तो हो ही गया है इतना काम तो हो ही गया है, थोड़ा सा ही बचा है, अभी तो देखो 1 महीना और है। ऐसे डामाडोल करके जब आप गिरते हैं तो आप ऐसे आंखें खोलते हैं और पता चलता है 5 ही दिन बचे हैं। जहाँ आपके पास 1 महीना था, 5 ही दिन बचे हैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम भी आए। ठीक है कि अरे अभी तो बहुत कम काम बचा है, हो जाएगा, इसको क्या है, इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 दिन में हो जाएगा, 30 दिन तो बेकार एक्स्ट्रा दे रखे, होता है ना। तो आप क्या करते हैं, आप फिर 5 दिन में 10 दिन का काम कर देते हैं, किसी तरह, है ना, ठोक बजा के किसी तरह काम कर देते हैं, जिसको कहते हैं हम जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ फिट कर देते हैं अपना, ठीक है, हो जाता है सब कुछ। फिर आप 5 दिन के हेक्टिक शेड्यूल के बाद जब थक के बिस्तर पे लेटते हैं तो आप बोलते हैं अगली बार। ठीक है कि अगली बार। अब ये कहानी आप इतनी देर से सुन रहे हैं, आप समझ में आ रहा है ना आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इशू हो रहा है, इंसान परेशान हुए जा रहा है, दिक्कत में है, लेकिन सुधर नहीं रहा है, सुधर नहीं रहा है इंसान। ठीक है, इंसान तब भी, ठीक, तो इंसान जो है जब सुधरता नहीं है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, जब ऐसा हो जाता है तो क्या करें, प्रोक्रास्टिनेशन, हाउ डू वी गेट आउट ऑफ। अब आप हो सकता है काफी देर से सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं जल्दी पॉइंट पे पहुंचे यार, ये तो पता है हमको, एक्सपीरियंस कीजिए ना थोड़ा, आप उस जोन में जाइए कि प्रोक्रास्टिनेशन करके इंसान को लगता कैसे है, फिर वो अगली बार फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह कैसे बोलता है कि नहीं अगली बार, फिर अगली बार फिर वही काम करता है। आप उस जोन में पहले जाइए। ठीक, आगे, ठीक, मान लिया, अब इतनी देर से बोल रहा हूँ तो मान ही लूंगा, तो आप आगे उस जोन में, अब आप बोल रहे हैं मुझे बताइए सोल्यूशन, क्या है इसका सोल्यूशन। अब वीडियो इतना लंबा आपने देखा है तो आपको बता दूं कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो क्या करें, एक्सेप्ट तो करो कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता, कभी ना कभी लापरवाही होगी। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन तो होगी, होना ही है, क्यों नहीं होगी, मैं इंसान ही ऐसा हूं। मैं जब देखता हूँ ना काम कम बचा है और टाइम ज्यादा है, तो खुद ही उसको बोलता हूँ यार छोड़ना यार, देखी जाएगी। जब आप खुद ऐसे इंसान है ना, तो आप टेंशन नहीं लेते, क्यों फालतू का टेंशन पालना आपको, अगली बार करूंगा अगली बार करूंगा, मत कीजिए ना, मान तो लीजिए, नहीं होगा, होगा ही नहीं यार, वही होगा हर बार। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अब की बार, है ना, वैसे वही होगा हर बार। अब मोटा मोटा ये समझ लीजिए, ठीक है, वही होगा हर बार, ये है स्लोगन, आप इस वीडियो से लेके जाइए, वही होगा हर बार, और हम बस लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। तो आप ये मानिए कि ठीक है चल, किसी शेड्यूल में अपना काम नहीं होता, लेकिन जब डेडलाइन रहती है तो काम हो जाता है ना। अब ये एक एस्पेक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि यार डेडलाइन रहेगी ना तो काम हो जाए। इसी से हमारा सेकंड एस्पेक्ट आता है, सेकंड एस्पेक्ट आप समझते हैं, सेकंड एस्पेक्ट आता है प्रोक्रास्टिनेशन का, जो बड़ा भयंकर है, क्योंकि ये जो छोटा वाला प्रोक्रेस्टिनेशन था ये तो बड़ा क्यूट सा है, ठीक है, क्योंकि ये आप करते रहते हैं काम और धीरे 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 डेडलाइन कम होती रहती है, लेकिन फिर आखिर में आता है टेंशन, और फिर आप फट से कर देते हैं सारा काम। ठीक है, फिर तो आप बहुत तेज भागते हैं, फिर आप वो लोग जो इतने दिन से काम कर रहे थे ना और लगातार काम किए जा रहे थे उनसे भी तेज भाग रहे हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपके अंदर आ गई है कि आप मतलब माता आ गई आपके अंदर, इस समझ लीजिए। ठीक है, समझ गए ना। तो ये जो बात है, ये जो चीज है, ये तो फिर भी छोटी, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ऐसी चीजों में आती है ना, जब आप सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि एक चीज है जो मेरे को करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप जॉब करते हैं,
ठीक है, आप एक जॉब करते हैं, आप उस नौकरी से संतुष्ट हैं, खुश नहीं हैं, आप चाहते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना, लेकिन जॉब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। मान लीजिए, सिंपल सिंपल देखिए, छोटी सी चीज है ये, ठीक है। आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना, हो सकता है आप स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, चांसेस तो कम ही आपका चल जाए, पर ठीक है, मान लीजिए आपका है ये, ठीक है, मुझे भाई साहब स्टार्टअप चालू करना है, ये हो गया मेरा गोल। लेकिन नौकरी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि थोड़ा और सीख लूं, ठीक है, कि कैसे चालू करते हैं, कि हमारे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि हम कुछ सक्सेसफुली कर पाए। कैसे सीख लूं कि जब स्टार्टअप इनिशियली चालू होता है तो कितना कैपिटल उठाना चाहिए, कितना हमको डाइल्यूट करना चाहिए और कितना नहीं डाइल्यूट करना चाहिए। शार्क टैंक में सब आपने सीखा ही होगा, है ना? उसमें करते रहते हैं ना, क्या क्या करते रहते हैं, 100 मेट्रिक देते हैं ना। तो वो जो चीजें, बुक वैल्यू, प्राइस वैल्यू, ये सेल्स वैल्यू, ठीक, वो सब क्या होता है ये भी पता कर लूं, ठीक है, क्योंकि जब इन्वेस्टर को थोबड़ा दिखाएंगे अपना, तो इन्वेस्टर जब पूछेगा तो क्या मुंह खोलेंगे जब नंबर ही नहीं पता? अकाउंटेंट को लेके जाएंगे साथ में, ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। आपने पूरी प्लानिंग की कुछ टाइम तक, फिर आपने छोड़ दिया, बोला यार नौकरी में टेंशन आ गया है, अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ देता हूँ। फिर जब टेंशन वाला टाइम चला गया, ठीक है, जब वो टेंशन वाला टाइम चला गया, थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर आपको याद आया, अरे यार मेरा तो गोल था, ये नौकरी, ये जो जिल्लत भरी नौकरी है, इसको छोड़ना है यार, ये जिसने मेरे को इतना जिलाया अभी इस टाइम पहले, इसको छोड़ना है मुझे, तो छोड़ना है, परेशान हो रखे, दिक्कत में है ना? अगर आप दिक्कत में, परेशानी है, तो आप सोचते हैं उससे भागने की, और आप फिर वापस से प्लान करते हैं कि अब तो मैं पक्का स्टार्टअप चालू कर ही दूंगा, ठीक है, कर दूंगा मैं। तो आप फिर क्या करते हैं, आप उसके सोशल एकदम, मतलब कि मैं तो यार चालू कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अब चालू कर रहा हूँ, मैं अब चालू कर ही रहा हूँ, ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे वो बना लिया, आपने सोशल मीडिया पे उसका प्रोफाइल बना लिया कि अरे भाई साहब चल जाए बस, ठीक, भगवान बचाओ, चला दो, कुछ कर दो, ठीक, चल जाए बस वो, इस चीज के चक्कर में आपने काम कर दिया उसका, कि सोशल मीडिया बना दिया, बस उतना ही किया। ना कंपनी खोली, ना आपने अपना प्रोडक्ट सोचा, कुछ नहीं, बस आप सोशल मीडिया आपने बना दिया। आपने बहुत दिमाग लगा के उसका एक लोगो भी बना दिया, ठीक है, बहुत दिमाग लगा के लोगो बना दिया, उस कंपनी का नाम सोच लिया, नामकरण कर दिया आपने अपनी कंपनी का, उस पर आप वीडियो डालने लगे, जो आपने सीखा है ना अंदर, जो आपने सीखा है उस पे आप वैसे वीडियोस डालने लगे, आपने बहुत ज्यादा वीडियोस भी डाल दी उसमें, वीडियोस क्या, कोट्स डाल दिए, बड़े बड़े लोगों के कोट्स होते हैं ना, कि सक्सेस इज ये, सक्सेस इज वो, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या, है ना? तो ये जो चीज आपने की, इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिला, हाँ, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर आप भूल जाते हैं, फिर अब वापस से नौकरी पे, क्योंकि नौकरी में अब प्रमोशन के दिन आ रहे हैं, तो फिर बॉस को दिखाना पड़ेगा ना कि हम भी काम करते हैं, हम ओवर टाइम करने को तैयार हैं, इतना काम करते हैं हम तो यहीं रहते हैं बॉस, वो देखो, रोहित मोहित, वो देखो जल्दी घर चले जाते हैं, हम सर हम यहीं रहते हैं, हम काम करते हैं सर, प्रमोशन करा देना बस, ठीक है। जब प्रमोशन का टाइम आता है तो आप फिर उधर लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, एक तरह से कह दीजिए। तो वो जो अपने सोशल मीडिया खोला था वो वैसे ही रहता है, ठीक। फिर कुछ समय बीतता है, अब और थोड़ा सर्दियां आती हैं, कुछ होता है, ठीक है, मौसम चेंज होते हैं, टाइम चेंज होता है, और मोटी मोटी अब आप समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ
सोचते रहते हैं, फिर उसके बाद नहीं कर पाते हैं, फिर करते हैं, आधा करते हैं, पूरा करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसा वैसा ऐसे वैसे। प्रायोरिटीज आपकी चेंज होती रहती है। प्रायोरिटी समझते हैं ना? प्रायोरिटी यानी कि अभी मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये आपका चेंज होता रहता है। सबसे जरूरी चीज आपकी चेंज होती रहती है। और जैसे चीजें चेंज होती रहती हैं, आप कभी नौकरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, कभी आप अपनी पत्नी पे ज्यादा फोकस करते हैं, छोकरी बोलने लगा था, ठीक है। और या फिर आप क्या बोलते थे, जैसे भी आप जा रहे हैं जिंदगी में, आप अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं, और जिंदगी में आपकी नई नई चीजें ऐड होती हैं फोकस करने के लिए, है ना? जैसे कि बच्चे हो गए आपके, पहले नहीं थे, बच्चे हो गए आपके, तो अब उन पे फोकस करना है, उनकी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। उनके बिहेवियर पे फोकस करना है, उनके संस्कारों पे फोकस करना है। संस्कार समझते हैं आप? संस्कार, ग्रेट इंडियन संस्कार। माता पिता का ध्यान रखो बस। बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? कोई नहीं, वो संस्कारों में नहीं आता। ठीक है, बच्चों को प्यार दो, ये सब करो, ये सब कहाँ है संस्कारों में हमारे? बच्चों को प्यार देना संस्कार में है ही नहीं हमारे। होना चाहिए ना? आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि बच्चों को बे इंतहा प्यार दो? बच्चे जब छोटे होते हैं ना, प्यार की ही भूख होती है उनको। खाने की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार की भूख होती है। चलिए, अब ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। अब बात तो समझ रहे हैं ना, लेकिन बात क्या है कि ऐसी चीजें जिनकी कोई डेडलाइन ही नहीं है। आ रहा है ना? चटक चटक अब बात आ रही है, ये देखिए, है ना? धरती कांप रही है, देखिए। ठीक है, जिन चीजों की डेडलाइन ही नहीं, वो चीजें आप कितना भी खींच, कितना भी खींच, कितना भी खींच। वाह वाह, ताली बजा दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपने जो चीज की, उसमें आपको पता था कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, प्लानिंग कर लिया आपने, लेकिन आपने एग्जीक्यूट नहीं किया। आपने बहुत प्लानिंग की, फिर आप छोड़ दिए, फिर आपने वापस पकड़ लिया, फिर आपने छोड़ दिया। आप बोले मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ यार, ये मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ यार। कुछ बताओ यार इसका सोल्यूशन। अगेन, आप बताइए। अब आप बताइए मेरा आंसर क्या होगा इसके सोल्यूशन के लिए। सोच लिया ना? कुछ नहीं। एग्जैक्टली exactly. कुछ नहीं। इसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर सेटिंग डेडलाइंस। इतने टाइम तक ये हो जाना चाहिए। आप आर्बिट्ररी डेडलाइन सेट करते रह सकते हैं। हो सकता है कि आप बोले यार इतने टाइम तक हो गया तो वरना मैं छोड़ दूंगा। पहले दिन तो बड़ा जोश था, फिर उसके बाद जब वो दिन आने लगता है, फिर बोलते हैं अरे यार थोड़ा 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 और एक्सटेंड कर दे इस डेडलाइन को, थोड़ा और यार ऐसे ऐसे कर दे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे मैं हुआ ऐसे। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। और अब जब ऐसा होगा, तो आपको मन में यही दोहराना है, छोड़ दे। ये चीज होनी होगी ना, तो हो जाएगी, छोड़ दे। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, ना होगा मेरे से ये चीज। पहली बार जब भी हो, तभी छोड़ दो। जब डेडलाइन आपकी मिस हो गई ना, उस चीज को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कोई रिpercussion नहीं है आपको। जिन चीजों में डेडलाइन है पर रिpercussion नहीं है, रिpercussion समझते हैं आप? यानी कि कोई घाटा नहीं है आपका। ठीक है, वहां पे देखिए, जब आपने शादी का मंडप सेटअप करने का वो लिया था कॉन्ट्रैक्ट, अब बताइए, अगर आप शादी का मंडप सेट नहीं करते तो घाटा होता ना आपका। आपको पैसा नहीं मिलता, आपको गालियां 10 अलग पड़ती, और फिर आपको मतलब समझ लीजिए बहुत ज्यादा बेइज्जती होती समाज में। ठीक है, फिर आपका कोई कस्टमर भी नहीं आता। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? क्योंकि शादी की तैयारी सारी हो गई उन लोग की, और वो लोग आए और देखे मंडप भी रेडी नहीं है। ठीक है, आपने पंडित अरेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने यार, तो होगा ना काम? तो वहां पे है रिpercussion, लेकिन यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे नहीं है? जहां पे आप ही सेट करते हैं कि क्या करना है, आप ही सेट करते हैं कब वो अंत होगा, आप ही सेट करते हैं कुछ नहीं होगा मुझे। अगर वो डेडलाइन पार हो भी गई, तो आप रियलिस्टिकली बताइए क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी, मस्त। क्यों? क्योंकि वो सेकंड प्लान है ना आपका। उसके बिना भी आपकी नौकरी चल रही है, टाइम पास चल रहा है, जिंदगी चली जा रही है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो
जिसके जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप फिर कॉन्सिक्वेंसेस सेट करना ही पड़ेगा ना। तो कॉन्सिक्वेंस ये है, ये एम अब गया आग में, ठीक है, इस एम को अब जला दो। ये एम नहीं हो सकता मेरे से, ये एम अब मैं कभी ट्राई ही नहीं करूंगा। ये अगर खुद हो गया तो ठीक, लेकिन मैं अब ये ट्राई नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में जगह नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि मैं डेडलाइन सेट करके भी उस तक पहुंच नहीं पाया। जब तक ये अर्जेंसी आपके किसी भी एम के लिए नहीं रहेगी जो आप ही सेट करते हैं, मैं नहीं सेट कर रहा हूँ आपके लिए कि आप नौकरी छोड़ के बिजनेस कीजिए। अगर आपकी परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया ना, तो आप अचानक से बिजनेसमैन नहीं बन जाएंगे, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो आप फिर क्या करें, आप बस अपनी मर्जी से जो आपको पसंद हो आप करना चाहें करिए, लेकिन अपने आप को बुद्धू मत बनाइए। बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं, जिंदगी में इंसान अपने आप को बुद्धू ना बनाए ना, तो भी ज्यादातर जिंदगी अच्छी चल जाती है, ठीक है। दिक्कतें ज्यादातर मिट जाती हैं अगर आप अपना बुद्धू ना बनाए, आप अपनी बैंड ना बजाएं, आप अपने को बेकार में इधर उधर ना रगड़े, और बेकार के ख्याली पुलाव ना पकाएं, ठीक है। समझ रहे हो? क्योंकि सोचने में तो बड़ा मजा आता है यार, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ठीक है। मतलब नौकरी छोड़ने के बाद इंसान सोचता है यार सीधा करोड़पति बनूंगा, ठीक है। ये नहीं कि नौकरी का जितना पैसा कमाता था उतना ही कमा लूं, ठीक है, उतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा तो भी काम चल जाए। एटलीस्ट ये बॉस को तो नहीं झेलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? इतना नहीं सोचता इंसान कि यार जितना मैं पैसा कमा रहा था उतना मैं पैसा वहां से कमा लूं, या फिर थोड़ा और सर पे बॉस ना हो। ये नहीं सोचता इंसान। इंसान सोचता है यार अब तो सीधा चांद पे, चांद रॉकेट लगा चांद पे जाना है। ये नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पे है तो सेकंड फ्लोर पे चले जाएं। नहीं, इतना इतना नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे नहीं, अब फिफ्थ फ्लोर पे है सिक्स फ्लोर पे चले जाएं, चलिए ठीक है, अब थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ फ्लोर पे है सिक्स फ्लोर पे चले जाएं। ऐसा नहीं, ऐसे में मजा नहीं आया यार, इतने में तो थे, इतने में ही है। फिर नौकरी छोड़ने का क्या फायदा हुआ? एक उतने पैसे तो उधर भी आ रहे थे, आ तो रहे थे, लेकिन टाइम था आपके पास उस पैसे को एंजॉय करने का। आपको तो हर 2 मिनट में फोन आते होंगे कि अभी क्या कर रहा है, ऐसा कर वैसा कर, ये कर वो कर। घर चले गए तब भी फोन आ रहे हैं, ठीक है। ये जो जिल्लत भरी जिंदगी है उससे आजादी चाहिए ना, इसीलिए तो ये सपना देखा जाता है ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप काम में कितना कमा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। अभी आखिर में आए तो बता मत देना किसी को, ठीक है। आखिर तक आप पहुंचे हो, आपने इतनी मेहनत की है, वीडियो का इतना जो टाइम पास हो रहा था ना स्टार्टिंग में, आखिर में पहुंचे हो, आपने आपने मतलब मेहनत की है, तो ये आप डिजर्व करते हो। अब इसका अगर आपको कोई वैल्यू नहीं है तो वो भी ठीक है। अब सुनिए, अब आता हूँ मैं मेन बात पे। मेरा एक कंसल्टेशन का है धंधा, ठीक है, मैंने भी धंधा चालू किया है, ठीक है। आप उसमें अगर ज्वाइन होना चाहें, यानी कि आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम हो, आप किसी से बात करना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं उसका, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपका 1 घंटे कंसल्टेशन का आपको पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, आपके हिसाब से। ऐसा होता है ना, सूट आपके हिसाब से फिट कर दिया, वैसे ही पर्सनलाइज सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप का मेरा पहले तो फोन नंबर का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आप सी कर दीजिए व्हाट्सएप कंसल्टेशन के। फिर ये दूसरा लिंक दिया हुआ है, लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप में। उसमें आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे, आपका जब भी कोई नया वीडियो आएगा इस चैनल पे, एटलीस्ट अगर आपको पसंद है इस चैनल के वीडियोस, तो आपको वो पसंद आ जाएगा, तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है, वो तो अच्छा है। और दूसरी चीज, माई बाप, समझ रहे हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बांटो बांटो, इधर उधर बांटो, जैसे लोग न्यूज़पेपर बांटते हैं ना, वैसे वीडियो को बांटो थोड़ा, ठीक है। सब्सक्राइब करो, अच्छा है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट पे ना ज्यादा भार है यूट्यूब का। यूट्यूब भाई साहब बोलते हैं लाइक तो ठीक है, लाइक तो कोई भी कर देता है, कमेंट करने में मेहनत लगती है, उस पर हम ज्यादा भार देते हैं, और जो ज्यादा कमेंट करेगा उसका वीडियो ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो कमेंट भी कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा खराब लगा। इमोजी मत भेजा कीजिए, थोड़ा अच्छा खराब ये सब बता दीजिए, ठीक। हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिखिए, मेरे को सब पढ़नी आती है,
ठीक है, नहीं तो ट्रांसलेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।